देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल पार्ट है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। उसका जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो बच्चों, वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के जो वन एवं वन्य जीव संसाधन ये जो दूसरा पार्ट है भूगोल का, उससे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को देख लेते हैं। बच्चों, इसमें हम क्वेश्चन बताए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, और इनके जो आंसर हैं वो मैं बोलूँगा और आप लोग लिखेंगे। ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, इसको एक डायरी और पेन ले लीजिएगा और उसमें इसको नोट करिएगा। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अपने नोट्स में इसको लिखिएगा। जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, इसका आंसर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, इसका उत्तर नोट करिएगा। हेडिंग में डालिएगा जैव विविधता। जैव विविधता, इसमें डिटेल करिएगा। पृथ्वी पर विभिन्न तरह के प्राणी जात एवं वनस्पति जात पाए जाते हैं। प्राणी जात एवं वनस्पति जात पाए जाते हैं। प्राणी जात का मतलब होता है प्राणी जात एवं वनस्पति जात पाए जाते हैं, इसे ही जैव विविधता कहते हैं। इसे ही जैव विविधता कहते हैं। बच्चों, प्राणी जात का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु ही प्राणी जात हैं, अर्थात जिसमें जान हो। ठीक है, उसको हम प्राणी जात बोलेंगे। और वनस्पति जात का मतलब होता है पेड़ पौधे। ठीक है, इसका मानव जीवन में क्या महत्व है ये चीज़ लिखिएगा। बच्चों, जैव विविधता का मानव जीवन में बहुत महत्व रहा है, क्योंकि मानव, लिखिएगा, क्योंकि मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं। हम अपनी पहचान बनाए रखने के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर हैं। हम अपनी पहचान बनाए रखने के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं। जल, जिसे हम पीते हैं।
और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मृदा जो अनाज पैदा करती है और जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये सब वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सब वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है? क्वेश्चन नोट करिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है? हेडिंग में डाल दीजिएगा उत्तर में प्रोजेक्ट टाइगर योजना। लिखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है, जिसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। जिसकी शुरुआत 1973 में हुई। इसका उद्देश्य बाघ संरक्षण ही नहीं, बल्कि संकटग्रस्त जातियों को बचाना और बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना था। बच्चों, अगला प्रश्न है, अभ्यारण्य किसे कहते हैं? नोट करिएगा प्रश्न। इसका उत्तर लिखिएगा, अभ्यारण्य डाल दीजिएगा हेडिंग में और लिखिएगा, अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान ही होते हैं। अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के ही समान होते हैं, जो वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करते हैं। और यहाँ बिना अनुमति के शिकार करना मना होता है। बच्चों, हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, केंद्रीय वन आयोग क्या है? नोट करिएगा, केंद्रीय वन आयोग क्या है? हेडिंग में डाल दीजिएगा केंद्रीय वन आयोग। उत्तर के हेडिंग में डालिएगा केंद्रीय वन आयोग। चलिए बच्चों, लिखिएगा, केंद्र सरकार ने 1965 में इस आयोग की स्थापना की, जिसका प्रमुख कार्य
जिसका प्रमुख कार्य आंकड़े व सूचनाएं एकत्रित करना था। आंकड़े व सूचनाएं एकत्रित करना था तथा सूचनाओं को भी प्रसारित करना था। एवं वन से जुड़े बाजारों का अध्ययन करना था। वन से जुड़े बाजारों का अध्ययन करना था और वन विकास में लगी संस्थाओं का भी अध्ययन करना था, उनके कार्यों का अध्ययन करना था। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? आंसर के हेडिंग में रखिएगा अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन लिखिएगा वे सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि, वे सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो व्यक्तियों और समुदायों के अधिकार में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है व इसकी उपयोगिता बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है व इसकी उपयोगिता बताइए। बच्चों हेडिंग में रखिएगा, उत्तर के हेडिंग में पारिस्थितिकी तंत्र लिखिएगा प्राकृतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के प्राकृतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को, प्राकृतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र व पारितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र व पारितंत्र कहते हैं। एक और हेडिंग में डालिएगा वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता। वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता, इसका आंसर इसमें डिटेल करिएगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वन प्राथमिक उत्पाद होते हैं। क्योंकि वन प्राथमिक उत्पाद होते हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। और यह हमारी तेजी से विकसित होती हुई शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है
बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, आरक्षित और रक्षित वन में अंतर बताइए। नोट करिएगा, आरक्षित और रक्षित वन में अंतर बताइए। उत्तर के हेडिंग में डालिएगा आरक्षित वन। लिखिएगा, ये ऐसे वन होते हैं जिनका रख रखाव जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी और उनके बचाव के लिए किया जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन होते हैं, जिन पर सरकार का अधिकार होता है। जिन पर सरकार का अधिकार होता है। यह वन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व मूल्यवान होते हैं। ये वन सबसे ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा रक्षित वन। लिखिएगा, ये ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव व पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। ऐसे वन का 1/3 हिस्सा हमारे देश में है। इनको नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। बच्चों अगला प्रश्न नोट करिएगा, सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। इसको नोट करिएगा, स्क्रीन पे दिख रहा है प्रश्न। सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। उत्तर में नोट करिएगा, सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयास निम्न हैं। सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयास निम्न हैं। पहला प्रयास नोट करिएगा, 1 नंबर डाल के ऐसे ही थ्योरी लिखना है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने, 1 नंबर डाल के लिखिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने सन 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की। सन 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की, जिसके अंतर्गत वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% कर दिया गया। कर दिया गया और नए वन भी लगाए गए।
अगला नंबर प्रयास लिखिएगा। दूसरा नंबर 7 दिसंबर 1988 को 7 दिसंबर 1988 को एक नई वन नीति घोषित की गई, जिनमें निम्न बातें रखी गईं। नई वन नीति घोषित की गई जिसमें निम्न बातें रखी गईं, जैसे पहाड़ी, नदी, घाटियों में वन बढ़ाए जाएं, वन क्षेत्र बढ़ाए जाएं। पहाड़ी, नदी, घाटियों में वन क्षेत्र बढ़ाए जाएं। और जंगलों पर आदिवासियों के हक बरकरार रखे जाएं। और जंगलों में आदिवासियों के हक बरकरार रखे जाएं। तथा वनों की उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। तथा वनों की उत्पादकता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। और वर्तमान वनों को कटाई से बचाया जाए। और वर्तमान वनों को कटाई से बचाया जाए। अगला नंबर लिखिएगा प्रयास। 1999 में 20 वर्षीय राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना लागू की गई। 20 वर्षीय राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना लागू की गई। अगला नंबर 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया। 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया। वन संरक्षण अधिनियम पारित किया जिसमें सरकार की अनुमति के बिना वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। बच्चों, हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो है वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको नोट करिएगा। वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है और वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय भी बताना है इसमें, ठीक है। चलिए बच्चों, नोट करिएगा इसका जो उत्तर है, लिखिएगा। वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन से ही हमें मांस, खाल, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों से ही हमें मांस, खाल, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। इन्हीं वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मानव ने वन्य प्राणियों का बेदर्दी से विनाश किया है।
इन्हीं वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मानव ने वन्य प्राणियों का बेदर्दी से विनाश किया है, जिससे इनका जीवन खतरे में पड़ गया है। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय निम्न हैं। 1 नंबर डाल के लिखिएगा। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय निम्न हैं। 1 नंबर में लिखिएगा, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करना है, जिससे वन्य प्राणी को सुरक्षित किया जा सके। दूसरा नंबर उपाय यह है कि वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ताकि वन्य प्राणियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। अगला नंबर जो उपाय है वो है वन क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना चाहिए। तथा अगला नंबर है वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको हमारे ये प्रश्न और इनके उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।